हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंगफली की चक्की की रेसिपी। अभी मकर संक्रांति का समय है तो मूंगफली की चक्की घर घर पे बनाई जाती है। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये टेस्टी होती ही है। साथ ही में आप एक बार इस चक्की को बनाकर बहुत दिनों के लिए इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मूंगफली की चक्की की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि मूंगफली की चक्की हम घर पे बनाते कैसे हैं। मूंगफली की चक्की बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली। मैंने यहाँ वजन से 200 ग्राम मूंगफली ली है। गुड़ 150 ग्राम, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच घी। मूंगफली की चक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। और इस मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली अब अच्छे से भून के तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब थोड़े ब्राउन कलर की चित्तियां भी पड़ने लगी हैं और इससे एक बहुत अच्छी भूनने की खुशबू भी आ रही है। तो जब हम इस तरीके से मीडियम आंच पे मूंगफली को भूनते हैं तो ये अच्छे से भूनती है और जलती नहीं है। तो अब हम इस भुनी हुई मूंगफली को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। मूंगफली बिल्कुल ठंडी हो चुकी है तो अब हमें इसका छिलका निकालना है। तो इसके लिए हम इस तरीके से मूंगफली को हाथों के बीच रख के थोड़ा सा क्रश करेंगे। इससे सारे छिलके अपने आप मूंगफली से अलग हो जाएंगे। मैंने मूंगफली से सारे छिलके अलग कर दिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ मूंगफलियां बिल्कुल खड़ी हैं। तो इन्हें हमें कम से कम 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक बाउल ले रही हूँ और इसके पीछे के हिस्से से हम इसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो सारी मूंगफलियां खुल जाएंगी। अब मूंगफली बिल्कुल तैयार है चिक्की बनाने के लिए। तो अब हम गुड़ का पाक बना लेते हैं। अब हम गुड़ का पाक तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी और इसे हम मेल्ट होने देते हैं। घी अब मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। मैं यहाँ पे सॉफ्ट गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आसानी से हाथ से इस तरीके से चूर हो जाता है। अगर आप हार्ड गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाक बनने में आपको थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा और आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच पानी भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इस पाक को गलने तक गुड़ को पकाएंगे। गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे पहले अच्छे से पिघलने देंगे। आंच यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है। गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो गया है और साथ में ये उबलने भी लगा है। तो अब हम इसे 2 मिनट इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे और फिर हम पाक को चेक करेंगे। गुड़ का पाक बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। गुड़ को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं तो अब मैं इसे चेक करती हूँ। तो गुड़ को चेक करने के लिए हम इस तरीके से एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और गुड़ के कुछ ड्रॉप्स हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये ठंडा हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल आवाज के साथ चटाक से टूट रहा है। तो हमें इस तरह की गुड़ की पाक चाहिए। गुड़ का पाक अच्छे से पक के तैयार है। तो अब मैं इस वक्त इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये गुड़ कितने अच्छे से फूलने लगा है। सोडे को गुड़ में मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफली और गैस को यहाँ पे अब मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ और मूंगफली को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे सेट कर लेते हैं। मूंगफली की चक्की सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सरफेस पे थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और साथ में मैंने बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगा लिया है। और अब हम अपने गुड़ और मूंगफली के मिक्सचर को इस पे डालेंगे। ये अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ध्यान रखें। और इसे पहले स्पैचुला की सहायता से ही हम थोड़ा फैला लेंगे और फिर हम बेलन की सहायता से इसे थोड़ा
पतला बेल लेंगे। मैंने सारे मिक्सचर को इसमें रख दिया है, ये अभी भी थोड़ा गर्म है। और अब मैं इस बेलन में, जिसमें कि हमने घी पहले से लगा रखा है, इससे मैं इसे हल्के हाथों से थोड़ा फैला लूंगी बेल के। आपको अगर सौंफ खाना पसंद है तो आप इस वक्त इस पे थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं। मैंने मूंगफली की चिक्की को अच्छे से बेल के फैला लिया है, ये अभी भी थोड़ी गर्म है। तो अब जब ये थोड़ी गर्म है उसी वक्त हम इसमें चक्कू से कट मार्क्स लगा लेंगे, ताकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो हमें इसे तोड़ के पीसेज में बांटने में आसानी होगी। तो आप इस तरीके से किसी बड़े चक्कू से इसे काट लें। जितने बड़े भी पीसेज आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें निशान लगा लें। ये देखिए, मैंने चक्कू से इसमें जितने बड़े पीसेज मुझे चाहिए थे उतने पीसेज में कट मार्क्स लगा दिया है। और अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, और बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद आप इस पीसेज को अलग कर सकते हैं और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। मूंगफली की चिक्की अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और अब मैं इसे आपको इससे निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, और ये बहुत क्रिस्पी भी है। ये मैंने जो मार्क लगाया था चक्कू से, वहां से हम इसे बस हल्के से दबाएंगे और आपने शायद आवाज सुनी होगी कि ये कितना क्रंची बना है। ये क्रंची भी है, और जब आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट भी होगा। इसे चबाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।